ओम शांति। मनुष्य जीवन की यात्रा बहुत सुंदर यात्रा है। इसको एंजॉय करना मनुष्य के अपने हाथ में है। कई लोग अच्छी बुद्धि होते हुए भी, सब साधन धन सब कुछ होते हुए, मान शान पद पोजीशन होते हुए जीवन की यात्रा का आनंद नहीं ले पाते। उन्होंने अपनी यात्रा को टेंशन बना दिया होता है, परेशानियां बना दिया होता है। उनकी इच्छाएं और तृष्णाएं उनको नचाती रहती हैं और वे सुख चैन की नींद भी नहीं सो पाते हैं। आइए हम सीखें कि जीवन की यात्रा को हमें आनंदकारी बनाना है, बहुत सुखद बनाना है। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग तो हमें रोज ये सब कुछ सिखाता है कि बातों को कैसे जल्दी जल्दी समाप्त करो। एक सुंदर बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। जीवन की इस यात्रा में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सफलता असफलता, हार जीत सब होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसने हमेशा जीत ही जीत देखी हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ जो सफलता ही सफलता को प्राप्त हुआ हो। ऐसा भी कोई महान पुरुष नहीं हुआ जिसने निंदा का कटु स्वाद न चखा हो। ये सब चीजें, कभी देखो इस प्रकृति में भी सर्दी है तो कभी गर्मी है, बिजनेस में भी कभी बहुत अच्छा लाभ है तो कभी हानि है। ये संसार का क्रम है। कभी रात है तो कभी दिन है, कभी प्रभात है। परिवर्तन है, परिवर्तन नियम है इस सृष्टि का, इस प्रकृति का। हम भी अपने को मानसिक रूप से तैयार करें कि आज हमारी जीत हुई है, कल हार भी हो सकती है। जैसे जीत में हम बहुत खुश हैं, हार में भी हम परेशान नहीं होंगे। हार से कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे। और वो मनुष्य जो बार बार हार कर भी हार न माने, वो सचमुच हारता ही नहीं, बहुत जल्दी जीत उसके चरणों में आ जाती है। तो हम घबराएं नहीं, हम निराश न हों। लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें मान की बहुत इच्छा है, हम मान पाकर प्रसन्न होते हैं, अपमान पाकर दुखी होते हैं। लेकिन हमें ये मेंटली अपने को तैयार करना होगा कि आज मान मिल रहा है, कभी अपमान भी मिल सकता है। किसी ने अपमान किया तो बहुत मान भी मिल सकता है। दोनों में समान रहने को अपना लक्ष्य बना लें। और जो व्यक्ति मान पाकर बहुत खुश नहीं हो जाता, वो अपमान पाकर भी बहुत दुखी नहीं होता। जो मान को स्वीकार ज़्यादा नहीं करता, उसे प्रभुदेन समझता है। अपमान के कड़वे घूंट को आराम से पी लेता है। लाभ हुआ है, हम बहुत खुश हैं। हानि हुई है, परेशान न हों। हम विचार कर लें, इस हानि को हम जल्दी ही लाभ में बदल देंगे, अपनी हार को जल्दी ही जीत में बदल देंगे। हमारी निंदा हमें निरंतर आगे बढ़ाएगी। निंदा उसी की तो होगी जो कुछ अच्छे काम करेगा। जो कुछ करता नहीं उसके बारे में लोग भला क्यों बोलेंगे। तो जीवन की यात्रा को सुखद बनाने के लिए हम बहुत हल्के हो जाएं, अपने विचारों को मोस्ट एलिवेटेड करें, महान बना दें। तो अगर हम हल्के भी होंगे, विचार हमारे बहुत महान भी होंगे, तो ये चीज़ें हमें रोक नहीं पाएंगी। अन्यथा क्या होता है, कई लोग थोड़ा सा अपमान होने पे रुक जाते हैं, हार हुई छोड़ ही देते हैं, निराश हो जाते हैं। थोड़ी सी असफलता हुई, सोचते हैं सफलता तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, परेशान रहने लगते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ आएगी और चली जाएगी। बातें आती हैं, चली जाती हैं। हम बातों को भी तूल न दें और अपने जीवन को ऐसा खुशनुमा बनाएं, ऐसा सरल चित्त बनाएं कि अपमान करने वाले खुद ही महसूस करें, नहीं, हमें इनको सम्मान देना चाहिए। निंदा करने वाले हमारे प्रशंसक बन जाएं, हार हमारी जीत में बदलती रहे, तो सचमुच ये यात्रा बड़ी आनंदकारी हो जाएगी। हमारी शुभ भावना है आप सभी जीवन की यात्रा का आनंद लेते हुए, डांस करते हुए सफलता के चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम शांति।